Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स, सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा दी है। लिमिट मीन सीमित कर दिया है। ईडीज पावर, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसकी पावर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रेन कर दिया है। लिमिट के सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप। कंस्ट्रेन करना, कंस्ट्रेन करना मतलब किसी चीज़ को सीमित कर देना, लिमिटेड कर देना, ठीक। कंस्ट्रेन हो जाएगा। दूसरा इसका सिनोनिम हो जाएगा कैप, और इसका अपोजिट हो जाएगा डीलिमिट कर देना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ईडी की जो पावर्स हैं, ठीक, उसको लिमिट कर दिया है, मतलब उसे कंस्ट्रेन कर दिया है, सीमित कर दिया है। टू कौन सी पावर है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू अरेस्ट पीएमएलए एक्यूज। जो पीएमएलए एक्यूज होता है, एक्यूज मीन्स आरोपी जो होता है पीएमएलए का। अब ये पीएमएलए क्या है? इसके अंतर्गत केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ठीक, संजय सिंह, ये सब जेल काट चुके हैं पीएमएलए के तहत। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक ये बैंकिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। जो पीएमएलए है इसका जो एक्यूज्ड है, एक्यूज मीन्स आरोपी जो है, उसको अरेस्ट करने की जो पावर थी ईडी के पास, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रेन कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया है। कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस लगा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज। सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ब जो है वो यहाँ पर लिमिट आई हुई है, इसमें यस लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ईडीज पावर जो है ये नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है अरेस्ट करना। पीएमएलए एक्यूज्ड, पीएमएलए एक्यूज मतलब पीएमएलए का जो आरोपी है, इस पर आरोप लगे होते हैं, ठीक, वो एक्यूज होता है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा हुआ है, अभी प्रूफ नहीं किया है ईडी ने, ठीक, तो सिर्फ एक्यूज्ड हैं, ठीक, गिल्टी नहीं पाए गए हैं, अभी सिर्फ एक्यूज्ड हैं आरोपी की 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने पैसे लिए थे लिकर वाले केस में। लिकर में शराब संबंधी जो केस था उसमें। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो अरेस्ट यहाँ पर वर्ब है। पीएमएलए जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक्यूज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक्यूज वर्ब भी होती है और एक्यूज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं आगे। बेंच, बेंच मीन्स होता है पीठ। बेंच अपहोल्ड्स, अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना। बेंच अपहोल्ड्स राइट टू पर्सन लिबर्टी। जो बेंच है, बेंच मीन्स होता है पीठ। जैसे जो एक पीठ होती है उसमें हो सकता है 2 जज हो सकता है 3 जज हो, उसे बोलते हैं पीठ, ठीक। तो बेंच अपहोल्ड्स, बेंच ने क्या किया है? समर्थन दिया है या सपोर्ट किया है। अपहोल्ड का यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, सपोर्ट करना, ठीक, सपोर्ट करना। तो बेंच अपहोल्ड्स, बेंच ने सपोर्ट किया है राइट टू पर्सन लिबर्टी। राइट टू पर्सन लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो एक पर्सन के पास राइट टू लिबर्टी है उसको जो है बेंच ने समर्थन दिया है। सेज, बेंच जो है उसने कहा है। अब यहाँ पर बेंच हमारा सब्जेक्ट है। बेंच के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर अपहोल्ड आई हुई है। अपहोल्ड में होता है सपोर्ट करना, क्योंकि बेंच सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये जो है कंपाउंड नाउन होता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा करके बेंच के लिए वर्ब आई हुई है। बेंच सेज, बेंच ने कहा। दोज सम्मन्ड, दोज मीन्स उन लोगों को जिनको बुलाया जाता है। सम्मन मीन्स होता है बुलाया जाना, ठीक। दोज सम्मन्ड बाई स्पेशल कोर्ट्स, उन लोगों को जिनको स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा सम्मन दे करके बुलाया जाता है। दोज सम्मन्ड बाई स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? विशेष कोर्ट जो होती हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स बोलते हैं। नीड नाट, अब दोज के लिए जो मेन वर्ब है यहाँ पर वो नीड आ रही है। दोज नीड नाट, उनको आवश्यकता नहीं है। सीख, सीख मीन्स दोज नीड नाट सीख, वन सेकेंड, बेल, उनको बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडर पीएमएलए डार्कोनियन नॉर्म्स, जो पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो कि डार्कोनियन है। डार्कोनियन का मतलब होता है हार्श है, मतलब बहुत अधिक कड़ा है, इसी को बोलते हैं डार्कोनियन नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स ला जो है उसके अंतर्गत, जो पीएमएलए है उसके अंतर्गत अगर किसी एक्यूज को कोर्ट, विशेष कोर्ट जो है बुलाती है, ठीक, अपने समक्ष, तो उसको मतलब कि ईडी को अरेस्ट करने का अधिकार जो था उससे लिमिटेड कर दिया है। बेल अंडर पीएमएलए डार्कोनियन नॉर्म्स के अंतर्गत। ईडी कैन,
ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड, ईडी कैन अरेस्ट, ईडी अरेस्ट कर सकती है सच एक्यूज्ड, इस तरीके के आरोपी को, एक्यूज मीन्स आरोपी, सच एक्यूज्ड ओनली, ओनली मीन्स केवल, विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स की सहमति के पर, मतलब कि कोर्ट्स की सहमति के साथ ही जो है ईडी इस तरीके के एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है, बिना कोर्ट की इजाज़त के जो है वो एक्यूज को, जो आरोपी है उसको ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक, तो विद द कंसेंट ऑफ मतलब इनके समर्थन से या इनके सपोर्ट से, तो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सपोर्ट से, कंसेंट नहीं होता सहमति होना, तो कोर्ट की सहमति अगर है तभी जो है ईडी किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि एक सम्मन मतलब कि किसी को पेश होने के लिए बुलाया गया उसको अरेस्ट कर सकती है। आई होप आप लोगों को हर समझ में आया होगा। तो बेंच सब्जेक्ट है, अपहोल्ड्स यहाँ पर मेन वर्ब है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये कंपाउंड नाउन हो गया, बेंच के लिए दूसरी वर्ब है, ये सेज बेंच ने कहा है, दोज, दोज मतलब उन लोगों के लिए है, सम्मन जहाँ जो सम्मन है यहाँ पर देखिए, सम्मन वर्ब भी होती है, सम्मन नाउन भी होता है, सम्मन जब वर्ब होता है उसमें ईडी लग जाता है तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, सम्मन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाय प्रीपोजिशन स्पेशल कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन है, और दोज के लिए जो मेन वर्ब है यहाँ पर वो नीड है। ठीक, नीड जो है वो मॉडल वर्ब भी होती है, नीड नाट, नाट जो है वो एडवर्ब है, सीख जो है वो मेन वर्ब है, उनको नहीं आवश्यकता है, सीख मीन्स चाहना या आवश्यकता होना। ठीक, दोज नीड नाट सीख, वो व्यक्ति जिनको स्पेशल कोर्ट के द्वारा सम्मान के द्वारा बुलाया जाता है, नीड नाट सीख बेल, उनको बेल की आवश्यकता नहीं है, अंडर पीएमएलए डार्कोनियन नॉर्म्स, जो पीएमएलए के डार्कोनियन नॉर्म्स है, कठिन मतलब कड़े रूल हैं उनके अंतर्गत। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो बेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है यहाँ पर, ठीक, बेल वर्ब भी होती है, अंडर प्रीपोजिशन है, पीएमएलएस डार्कोनियन नॉर्म्स ये जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ईडी कैन अरेस्ट, एक तो ईडी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, सच एक्यूज, क्योंकि एक्यूज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है इसीलिए सच जो है वो एडजेक्टिव है, ओनली, ओनली मीन्स केवल, ठीक, ओनली केवल, अब ओनली जो है ये एडवर्ब है यहाँ पे, विद द कंसेंट ऑफ किसी की सहमति से, ये पूरी फ्रेज होती है, कोर्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गेव अ फ्लिप, गेव अ फ्लिप जो है ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इनकरेज कर देना, किसी को बूस्ट दे देना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बृहस्पतिवार को गेव अ फ्लिप टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको बूस्ट दे दिया। किस तरीके से दिया गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताया गया है, बाई होल्डिंग सपोर्ट करके, दैट की अ पर्सन सम्मन, एक व्यक्ति जिसको सम्मन किया गया है, बुलाया गया है, बाई अ डेजिनेटेड स्पेशल कोर्ट, जो एक विशेष कोर्ट होती है, जो नामित की गई कोर्ट है उसके द्वारा, अंडर द पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पर्सन है वो पीएमएलए के तहत विशेष विशेष कोर्ट जिसको नामित किया गया है उस कोर्ट को उसने बुलाया है अपने समझ बात करने, मतलब कि क्या कहते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए, कोर्ट के समझ पूछताछ करने के लिए उस व्यक्ति को जो है अब ईडी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती बिना कोर्ट की कंसेंट की। इज प्रिज्यूम्ड, उसे माना जाता, अब यहाँ पर इज का आप हमें सब्जेक्ट बताइएगा, इज जो है, ठीक, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट करके सब्जेक्ट बता दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इज का, इज प्रिज्यूम्ड, उस पर्सन को माना जाता है टू बी नॉट इन कस्टडी, जिसको सम्मन देकर के बुलाया गया है विशेष कोर्ट के द्वारा, उसको ऐसा नहीं माना जाता है कि वो कस्टडी में है, मतलब कि ईडी की गिरफ्त में है, एंड और नीड नॉट अप्लाई फॉर बेल, और उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है कि वो बेल के लिए मतलब जमानत के लिए अप्लाई करे, अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर, अंडर द डार्कोनियन कंडीशंस, जो हार्श कंडीशंस हैं उनके अंतर्गत, अंतर्गत पोस्ट बाय द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसके द्वारा जो तय की गई हैं, पोस्ट मीन्स तय करना, ठीक, तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है जो कि डार्कोनियन लॉ है, मतलब कठिन रूल है, उसके अंतर्गत ऐसे पर्सन को जिसको एक विशेष कोर्ट अपने समझ बुलाती है, ठीक, उससे पूछताछ करने के लिए या अब उसका पक्ष रखने के लिए, उसको जो है जो ईडी के पास पावर थी कि पूछताछ के लिए बुलाया उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया, उस पावर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रेन कर दिया है, मतलब उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। द सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, गेव ऑफ फिल्म मीन्स होता है इनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन था, आर्टिकल है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये कंपाउंड नाउन है, बाई प्लस जीरेंड इससे बताया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर, बाई होल्डिंग, होल्डिंग में सपोर्ट करके, दैट की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है वो पर्सन के लिए आया हुआ, सम्मन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए जो है वो कोर्ट के लिए आया हुआ है, डेजिनेटेड जो है ये एडजेक्टिव है, स्पेशल कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, अंडर जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इज का सब्जेक्ट आपको बताना है, प्रिज्यूम जो है यहाँ पर मेन, प्रिज्यूम मीन्स होता है अनुमान लगाना, ठीक, टू बी नॉट इन कस्टडी, टू यहाँ पर
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उद्देश्य बताया गया। टू बी नॉट इन कस्टडी, मतलब उस व्यक्ति को जिसको सम्मान के तहत बुलाया गया है उसको ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, माना जाता है कि वो जो है कस्टडी में है, मतलब कि पुलिस की गिरफ्त में है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, नीड नॉट अप्लाई फॉर बेल। नीड यहाँ पर जो है मॉडल वर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है, अप्लाई वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, बेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, क्योंकि नीड मॉडल वर्ब होती है इसीलिए मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई लिखी गई है। अंडर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है ड्राकोनियन कंडीशंस। ड्राकोनियन जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं, ठीक, ड्राकोनियन भी नाउन है, कंडीशंस भी नाउन है, जब दो पास पास नाउन होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जो पहला नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसमें जो ड्राकोनियन से अगर होता है यहाँ पर तो ये गलत हो जाता है। ठीक, तो ड्राकोनियन जो है ये नाउन है और कंडीशन भी नाउन है। ठीक, तो पहली कंडीशन कि दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पर शर्त लगी है कि पहला नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ड्राकोनियन लिखा गया है। कंडीशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो पोज लिखी गई है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ला जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जैसे हुआ क्या कि प्रियंका वाड्रा जी को बुलाया गया सम्मान दे के कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी ने बाद में उसको सीधे अरेस्ट कर लिया। ठीक, तो इसी तरीके से केजरीवाल हुए, सभी को इस तरीके से झांसा देके बुलाया जाता था। अब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया है। इफ़ यदि द एक्यूज जो आरोपी है अपीयर्स मीन्स पेश हुआ है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, विशेष कोर्ट के समक्ष, बिफोर मीन्स के समक्ष, ठीक, बिफोर द स्पेशल कोर्ट के समक्ष अगर कोई एक्यूज जो है वो पेश हुआ है परसुएंट टू सम्मन्स, अकॉर्डिंग टू सम्मन्स। परसुएंट का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपको नहीं पता होगा कि परसुएंट का मतलब भी होता है इन अकॉर्डेंस विद। ठीक, इसका मतलब एक ये भी होता है। इफ द एक्यूज जो आरोपी है अपीयर्स मीन्स पेश हुआ है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, विशेष कोर्ट के समक्ष, परसुएंट द सम्मन्स, अकॉर्डिंग टू सम्मन्स के अनुसार अगर सम्मन गए उसको है वो पेश हुआ है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, दैट कि ही इज इन कस्टडी, कि वो जो है हिरासत में है। इन कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में होना, तो उसे इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए कि वो जो है हिरासत में है। देयरफॉर इसीलिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी इसीलिए यह आवश्यक नहीं है, फॉर द एक्यूज के लिए टू अप्लाई फॉर बेल, कि वो बेल के लिए अप्लाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब एक पर्सन को जो कि विशेष कोर्ट ने सम्मन देकर के बुलाया है तो उसको ईडी पहली बात तो अरेस्ट नहीं कर सकती, और ये नहीं माना जाता है कि वो जो है अभी दोषी है और वो कस्टडी में है। अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको बेल करने की, मतलब कि बेल के लिए अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, पीठ जो है उसमें जस्टिसेस हैं, मतलब कि न्यायाधीश हैं। कौन कौन से हैं? अब बेंच ऑफ जस्टिसेस ASO का एंड उज्ज्वल भवन, जो पीठ थी, मतलब पीठ बेंच जो थी उसमें उज्ज्वल भवन और ASO का न्यायाधीश थे। हेल्ड इन अ जजमेंट, उन्होंने ऐसा एक जजमेंट में कहा है। द जजमेंट लिमिट्स, जो जजमेंट है, जो निर्णय है, उसने कंस्ट्रेंस कर दिया है। कंस्ट्रेंस मीन्स लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया। जजमेंट लिमिट्स द, वन सेकेंड, द जजमेंट लिमिट्स द पावर ऑफ अरेस्ट, जो जजमेंट है, जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने जो पावर ऑफ अरेस्ट थी, मतलब गिरफ्तार करने की जो शक्ति थी, बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी के पास, उसको कंस्ट्रेन कर दिया है। आफ्टर माने के बाद में, स्पेशल कोर्ट जो एक विशेष कोर्ट है, टेक्स कॉग्नाइजेंस में होता है स्वतः संज्ञान लिया है। आ केस, एक स्पेशल कोर्ट जो है उसने स्वतः संज्ञान लिया था। टेक कॉग्नाइजेंस में होता है स्वतः संज्ञान लेना। ठीक, तो एक केस का एक स्पेशल कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद जो है ऐसा निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, द ईडी वुड हैव टू सेपरेटली अप्लाई, जो ईडी है उसको अलग से, सेपरेटली मीन्स अलग से अप्लाई करना होगा, आवेदन करना होगा, फॉर द कस्टडी, अगर ईडी को उस पर्सन को कस्टडी में लेना है जो कि सम्मन पर बुलाया गया है विशेष कोर्ट के द्वारा, तो उस ईडी को अलग से अप्लाई करना होगा फॉर द कस्टडी, कस्टडी के लिए, ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन को, वंस ही आर सी, कभी ही, चाहे वो व्यक्ति हो या सी वो औरत हो, अपीयर्स जो पेश हुई है इन कोर्ट, जो कोर्ट में पेश हुई है, सम्मन के द्वारा बुलाई गई है। ठीक, तो अगर उसको ईडी को अपनी कस्टडी में लेना है तो कोर्ट के समक्ष ईडी को अलग से अप्लाई करना होगा कि कस्टडी में हम इसे लेना चाहते हैं। द सेंट्रल एजेंसी ईडी वुड हैव टू शो स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ईडी को जो है स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिखाने होंगे, विशेष आधार दिखाने हैं। ग्राउंड्स मीन्स आधार, तो विशेष आधार बताने होंगे या शो करने होंगे, दिखाने होंगे, दैट की नेसेसिएटेड कस्टोडियल, वन सेकेंड, दैट की नेसेसिएटेड आवश्यक है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन, मतलब कि कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ, इंट्रोगेशन में पूछताछ, कस्टडी में लेकर के उससे आवश्यक है कि इंट्रोगेशन हो, इंट्रोगेशन में पूछताछ हो। ठीक, तो ईडी को इसके आधार देने होंगे, ग्राउंड्स देने होंगे। सेट जस्टिस ओका, ऐसा जस्टिस ओका ने कहा है, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे। ठीक, उसको कहीं ना कहीं एक कड़ी फटकार लगनी चाहिए। हु रोड द जजमेंट, जो जजमेंट है वो जस्टिस ओका के द्वारा लिखा गया है। हाउ एवर, यद्यप द स्पेशल कोर्ट, जो विशेष कोर्ट है, कैन डायरेक्ट,
वो निर्देश दे सकती है। डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, ठीक। जो विशेष कोर्ट है वो निर्देश दे सकती है द एक्यूज्ड को, एक्यूज मीन्स आरोपी को, टू फर्निश बॉन्ड्स, कि आप बॉन्ड्स हमें दे दीजिए, 50,000 का, 1 लाख का बॉन्ड्स दे दीजिए। फर्निश मीन्स प्रदान करना, गिव करना, ठीक। तो फर्निश मीन्स देना, बॉन्ड्स दे दीजिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 88, सेक्शन 88 के तहत ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका जो सेक्शन 88 है उसके तहत जो है आप बॉन्ड्स दे दीजिए। ऐसा जो है निर्देश दे सकता है कोर्ट, किसको? एक्यूज को। अ बॉन्ड इज ओनली, वन सेकेंड, अ बॉन्ड इज ओनली एन अंडरटेकिंग, जो बॉन्ड है, जो एक्यूज है जो बॉन्ड भरेगा वो सिर्फ अंडरटेकिंग है, मतलब कि वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग, एक जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग बॉन्ड को एक्सेप्ट करना अंडर सेक्शन 88, सेक्शन 88 के तहत बॉन्ड को एक्सेप्ट करना है। डज नॉट अमाउंट टू, इसका इक्वल नहीं है, अमाउंट टू में होता है इक्वल, डज नॉट अमाउंट टू ग्रांट बेल, कि उसको बेल मिल जाए, एंड हेंस द ट्विन कंडीशंस ऑफ सेक्शन। चलिए इतना रखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।